स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। आज आप सभी को बोर्ड मास रूल यानी ब्रैकेट का नियम और जो आप लोग भागु जोगा जानते हो उसको भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। तो आपको एकदम बेसिक से और कठिन प्रश्न तक समझाए जाएंगे जिससे आप एक ही वीडियो में हर एक जानकारी प्राप्त कर सको। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड मास रूल है। तो बी से क्या होता है इस चीज को समझिए। बी से सबसे पहले आप समझेंगे ब्रैकेट यानी सवाल में कहीं भी अगर ब्रैकेट दिया रहेगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब ऑफ यानी गुणा होता है। डी का मतलब क्या होता है जानते हैं, डिवाइड यानी भाग। एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होता है। ए से एडिशन यानी जोड़ होता है। यस से सब्ट्रैक्शन यानी घटा होता है। तो बोर्ड मास के रूल में यानी नियम में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव करते हैं। अब हम आपको एक एक ब्रैकेट को समझाते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट है एक लाइन आपको खींची हुई दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है, रेखा कोष्ठक है। और ये वाला कोष्ठक कैसा है, इसे हम छोटा कोष्ठक कहते हैं। अब ही आप कोष्ठक का पहचान करना सीखिए। ये कौन सा कोष्ठक है, ये आपका मझला कोष्ठक है, कुछ इस तरह से बनता है। नीचे देखिए आपका ये कैसा कोष्ठक है, ये आपका बड़ा कोष्ठक है। तो अभी आपने कोष्ठक को पहचाना कि कोष्ठक कैसे होता है। तो बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम आपको छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, फिर मझला कोष्ठक, अंत में हम बड़ा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो चिन्ह है आपके भाग गुणा जोड़ घटाव के, तो सबसे पहले डिवाइड के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणे के चिन्ह को सॉल्व करते हैं, तब हम जोड़ को, तब हम घटाव को चिन्ह को सॉल्व करते हैं। अब चलिए मैं कुछ आपको प्रश्न कराता हूं, तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न लिखा है कि 3 × 4 भागे 2 + 8 -5 लिखा है। इस प्रश्न में कहीं भी आपको ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं भी अगर ब्रैकेट अगर प्रश्न में नहीं है, मान लीजिए अगर प्रश्न में ब्रैकेट होता तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते, तब हम क्या करते, भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करते। तो चलिए इसमें अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम किस चिन्ह को सॉल्व करेंगे, डिवाइड यानी भाग वाले चिन्ह को। तो भाग का चिन्ह कहां पर लिखा है, यहाँ पर देखिए 4/2 लिखा है, इस चीज को समझिए। 4/2 लिखा है तो सबसे पहले हम क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते जाएंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, इसके बाद गुणे का चिन्ह बनाएंगे। 4 में आपको 2 से भाग देना है, कितनी बार में कटेगा, 4, 2 दूना 4 होगा, 2 बार में कट जाएगा। अब आपका ये भाग वाला चिन्ह खत्म हो गया, बचा है +8 -5। अब हम इसको लिख लेते हैं, +8 और -5 लिख लेते हैं। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, जब भाग का चिन्ह सॉल्व हो गया तब आप क्या गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं। तो हम 3 × 2 कर लेंगे, 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, और बच रहा है +8 -5, तो उसको हम लिखेंगे +8 और -5 लिख लेंगे। अब आप गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करने के बाद जोड़ वाले को सॉल्व करोगे तो 6 और 8 जोड़ लोगे तो 8 6 कितना होता है, 14 होता है, 14 यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए -5 है तो 14 माइनस हम क्या 5 करेंगे। अब लास्ट में हम घटाते हैं तो 14 में से हम 5 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 5 कितना होता है, 14 होता है। तो फाइनली यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब जो मैं आपको प्रश्न कराऊंगा वो काफी कठिन प्रश्न होंगे, उनको ध्यान से समझिएगा। का पहला प्रश्न है देखिए 12 - 5 आपका छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत है। फिर इसके बाद गुणे, बड़ा ब्रैकेट लगाए 6 प्लस, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3 प्लस 8 - 2 रेखा कोष्ठक लगाए, फिर आपका मझला कोष्ठक है, फिर आपका क्या है, बड़ा कोष्ठक है। तो इस जब ऐसा प्रश्न आपको दिखाई दे तो बहुत ही सावधानी से सॉल्व करिएगा, जिसमें आपका प्लस माइनस गुणा भाग और साथ ही साथ आपके ब्रैकेट भी सारे लगे हों। तो सबसे पहले जानते हैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले भाग को नहीं सॉल्व करना पड़ता है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। और कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर इसके बाद आपका छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक सॉल्व होता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले एक चीज और ध्यान में रखेंगे, देखिए सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट कहां पर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा है और कहां पर खत्म है, यहाँ पर खत्म है। अब इस हम बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत देखेंगे छोटा कोष्ठक कहाँ है, उसको सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अगर बीच में गुणे का चिन्ह है तो हम इस वाले कोष्ठक को भी सॉल्व कर सकते हैं, आप जरूर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो आप हमेशा जेन्युइन तरीका अपनाइएगा। वैसे अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। 12 - 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका,
7 हो जाएगा, तो 7 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणा आप कर लीजिएगा। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट को उसी तरह से लिखेंगे, उसके अंतर्गत क्या लिखा है 6 प्लस लिखा है, फिर मझला कोष्ठक लगा हुआ है, फिर 3 प्लस लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद देखिए 8 माइनस 2 के ऊपर क्या रेखा कोष्ठक लगा है, तो हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 8 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब आपका रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, मझला कोष्ठक बचा हुआ है तो मझला कोष्ठक लाएंगे, लास्ट में आपका बड़ा कोष्ठक है। अब छोटा रेखा कोष्ठक को सॉल्व करने के बाद हम क्या छोटा कोष्ठक को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो इसके अंतर्गत छोटा कोष्ठक नहीं है तो हम मझला कोष्ठक को अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लाएंगे, 7 है तो 7 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत हम किसको सॉल्व करेंगे मझला कोष्ठक को, अन्य चीजें उसी तरह से लिख लेते हैं। मझला कोष्ठक 3 प्लस 6 है तो 6 3 कितना हो जाएगा आपका 6 3 9 हो जाएगा। अब मझला कोष्ठक आपका खत्म हो गया, बड़ा कोष्ठक बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 7 इंटू कितना हो जाएगा 9 6 कितना होता है 15 होता है। अब हम गुणा आसानी से कर सकते हैं, 15 सत्ते कितना होता है 105 होता है। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको इसका दूसरा प्रश्न कराता हूं। जितने ज्यादा आप प्रश्न सॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा कैलकुलेशन में आपकी पकड़ मजबूत होगी और आप कुछ ना कुछ नया सीख पाओगे। यहाँ पर देखिए 80 गुणे, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 56 माइनस, फिर आपका क्या है मझला कोष्ठक है 7 इंटू 8 लिखा है, प्लस 13 माइनस 2 है इंटू 5, फिर आपका छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक लगाए। तो इसमें रेखा कोष्ठक नहीं है तो सबसे पहले हम कौन सा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे छोटा वाले कोष्ठक को, इसके बाद मझले वाले को, इसके बाद बड़े वाले को सॉल्व करेंगे। तो अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखते जा रहे हैं। 80 है तो 80 लिख लेते हैं, गुणे आपका बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 56 है तो 56 माइनस लिखेंगे, मझला कोष्ठक, फिर 7 इंटू 8 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब छोटा कोष्ठक के अंतर्गत क्या है 13 माइनस 5 गुणे 5 है, तो इनमें हम सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे 13 माइनस 2 इंटू 5 है तो सबसे पहले आप गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या किया जाता है भाग किया जाता है, अगर भाग नहीं है तो गुणा करेंगे, अगर गुणा भी नहीं रहता है तब हम जोड़ फिर इसके बाद माइनस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भाग तो नहीं है, तो भाग नहीं है तो हम गुणे को पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और 10 में से हम क्या 13 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा तो 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो छोटा कोष्ठक का वो खत्म हुआ, अब आप मझला कोष्ठक लाएंगे, फिर आप बड़ा कोष्ठक लगाएंगे। अब आप क्या छोटा कोष्ठक सॉल्व करने के बाद आप मझला कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 80 गुणे है तो 80 गुणे करिएगा। अब बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत 56 माइनस क्या लिखा हुआ है मझला कोष्ठक के अंतर्गत 7 इंटू 8 प्लस 3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे तब हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 8 सत्ते कितना होता है 8 सत्ते 56 होता है, 56 में आपको कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, प्लस 3 करना है, तो 6 3 9 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, कितना 59 है, तो 59 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद देखिए आपका मझला कोष्ठक खत्म हो गया, अब आपका बचा है बड़ा कोष्ठक। अब हमको 56 माइनस क्या करना है 59 करना है, क्या 56 माइनस 59। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 80 है तो 80 गुणे करेंगे। अब 56 में से आप 59 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस आपका 3 आ जाएगा, कितना -3। अब आप 80 गुणे -3 कर लेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो माइनस कितना -240 फाइनली इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस टाइप के अगर आपके पास प्रश्न आएंगे तो आप इनको इसी तरह से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं, काफी इजी प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 30 भागे 4 - 3 के ऊपर रेखा कोष्ठक है। तो सबसे पहले आप भाग सॉल्व करेंगे, नहीं सबसे पहले हमें आपको बताया था ब्रैकेट सॉल्व होता है, और ब्रैकेट के अंतर्गत सबसे पहले रेखा कोष्ठक। तो हम अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे, 30 है तो 30 लिखते हैं, भाग का चिन्ह बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 - 3 है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, यानी 4 में से 3 घटाए 1 आया तो रेखा कोष्ठक खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है 30 में 1 से भाग देना है, तो कितनी बार में कटेगा 30 बार में कटेगा, क्योंकि एक 30 यहाँ कितना होता है 30 होता है, तो इसका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 30। आई होप आप सभी लोगों को काफी अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब चौथा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए -3 ब्रैकेट के अंतर्गत है, प्लस फिर -6 भागे -3 है।
तो सबसे पहले आप क्या ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -3 है तो हम -3 लिख लेंगे, इस तरह से ब्रैकेट खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस है लेकिन ब्रैकेट के अंतर्गत माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब ये 6 है तो हम 6 को लिख लेंगे। अब भाग का चिन्ह है तो हम भाग का चिन्ह बनाएंगे। अब यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। अभी ये ब्रैकेट के अंतर्गत ही इसको हम लिखेंगे, वरना तो काफी लोगों को नहीं समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये -3 है तो -3 इसको लिखेंगे, ये -6 है और ये -3 है। जब आप -3 से -6 में भाग देंगे तो जानते हैं क्या होता है, माइनस और माइनस पहली बात तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लाएंगे। और 6 में आप 3 से भाग देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि आपने रूल पढ़ा होगा कि माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब माइनस भागे माइनस क्या होता है, ये भी प्लस होता है। इतनी बात समझ आई, इसीलिए यहाँ पर -3 और +2 आया है। अब -3 है, ये +2 है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लेगा। जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाएंगे। -1 फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने हर एक तरह की जानकारी आपको देने का प्रयास किया। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।